मार्के अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। अमेरिका और ईरान के दरमियान माहदे के इम्कानात रोशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरान में शानदार इस्तकबाल। आला ईरानी हुक्काम की जानिब से पुरतपाक खैर मकदम किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर तेहरान में अहम इलाकाई और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान ताल्लुकात, सरहदी सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत-ए-हाल एजेंडे में शामिल। दौरा ईरान के दौरान बाहमी ताउन और इलाकाई अमन के फ़रोग़ पर मुशावरत होगी। ईरान में पहले से मौजूद पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तीसरी मुलाकात। तेहरान में क़याम मज़ीद एक दिन बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी और ईरानी सदर से भी मुलाकात की थी। जंग में ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान मुआहदे करने के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के साथ वही किया जो वेनेजुएला के साथ किया था। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। हमने ईरान को तबाह कर दिया। ईरान से अफजुदा यूरेनियम लेकर इसे तबाह कर देंगे। किसी भी मुमकिन मुआहदे में ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रखी है। हम आबी गुजरगाह पर ट्रांजिट फीस नहीं चाहते। राइटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अफजुदा यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने से ईरान ज्यादा कमजोर हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को अफजुदा यूरेनियम की मुंतकली का यकीन दिलाया था। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे का मुसवदा तैयार। बहुत जल्द मुआहदे के हतमी मुसवदे का ऐलान मुतवक्किह है। अरब मीडिया के मुताबिक तमाम लहाजों पर गैर मसरूद जंग बंदी मुसवदे का हिस्सा है। फरीकैन एक दूसरे की तनसीबात को निशाना न बनाने पर मुत्तफिक। फरीकैन एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सार्वभौमिकता का एहतराम करेंगे। आबना हुर्मुज़ और खलीजी ओमान में आजाद बहरी आमदोरफ्त की गारंटी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसवदे की तैयारी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से मुज़ाकराती टीम का ऐलान कर दिया गया। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह होंगे। इस्माइल बकाई ईरान की मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान मुकर्रर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक कतर ने भी अपनी मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात में खित्ते में जारी कशीदगी का खात्मा, बैरून मुल्क मुंजमद असासों की बहाली और समुद्री रास्तों पर ईरानी जहाजों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मामलात को बुनियादी अहमियत दी जाएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात के मामले में पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका ईरान मुआहदे तय पा जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो पर उम्मीद। कहा, हम मुआहदे पर काम कर रहे हैं। हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। उम्मीद करते हैं ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाए। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। ईरान के साथ डील हमारी पहली तरजीह है। ईरान के मामले पर वाज़ेह तौर पर कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान आबना हुर्मुज़ पर टूल टैक्स का निज़ाम लाना चाहता है जो नाकाबिल कबूल है। ईरान के इस इक़दाम को कोई मुल्क कबूल नहीं करेगा। इस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पेश की गई। बहरीन की करारदाद को अक़वाम मुत्तहिदा से तारीखी हिमायत मिली। आबना हुर्मुज़ में टूल ले का निज़ाम हुआ तो अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। सदर ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। पाकिस्तानी हुक्काम तेहरान जा रहे हैं। उम्मीद है मजीद पेशरफ्त होगी। ईरान किसी भी खतरे या जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी सदर आर्मी चीफ आमिर हातमी की सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर पज़ेश्कियान ने अमेरिकी और इसराइली जारियत का भरपूर मुकाबला करने और मौसर जवाबी कार्रवाइयों पर फौज के इक़दामात को सराहा। दिफाई साज़ोसामान की जिद्दत, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और दिफाई सलाहियत में इजाफे की हिमायत की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि जोहरी मामलात पर क्या सराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान तमाम जहाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। मुज़ाकरात की तफसीलात मजाज हुक्काम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। ईरानी पासदारान इंक़िलाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान ईरान की इजाजत से मुख्तलिफ ममालिक के 35 बहरी जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ को अबूर किया। बहरी जहाज़ों में तिजारती जहाज़ और ऑयल टैंकर्स शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर दाखिला अब्दुल अजीज बिन सऊद का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताउन पर मुशावरत। दोनों बरादर ममालिक में सिक्योरिटी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 6 रुपए, डीजल 6 रुपए 80 पैसे सस्ता कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से नई कीमतों का तयन किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपए और डीजल की कीमत 404 रुपए फी लीटर मुकर्रर।
इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होना खुद एक बड़ा इवेंट है। भारत के खिलाफ जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तान को बड़ा मकाम मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क का माहौल जैसा भी है, ठंडी हवा चलेगी तो बाकी मसाइल हल हो जाएंगे। पीटीआई में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कैद में थे। हमने कभी नहीं कहा था कि हमें और हमारी क़यादत को रिहा किया जाए। हमने कभी मुल्क का अमन दबाव पर नहीं लगाया। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी हमारे साथ नहीं। पीटीआई वाले दहशतगर्दी की इस तरह मजम्मत नहीं करते जैसे ही करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने लीडर की रिहाई के लिए रास्ते बनाए। खित्ते में जंग का बोझ गरीब अवाम उठा रहे हैं। जंग बंदी होगी तो माशी मुश्किलात कम होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए मेहनत कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। कहा, दुआ है पाकिस्तान के खित्ते में जंग बंदी की कोशिश कामयाब होगी। जंग जारी रही तो अवाम के लिए माशी मुश्किलात संगीन होंगे। बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली की जरूरत है। भारत से जंग जीतने के बाद मेड इन पाकिस्तान दिफाई मसनूआत की आलमी मांग में तारीखी इजाफा हुआ। सियासत में इसलिए आया हूँ कि शहीद बेनसीर भुट्टो के अधूरे ख्वाब मुकम्मल करूँ। जनवरी 2025 में मंसूबे के पहले फेज का इफ्तिताह किया था। आज मंसूबे के पहले फेज को मुकम्मल करके दिखा दिया। अवाम को महंगाई और माशी मुश्किलात का सामना है। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ तमाम जमातों के बल्दियाती नुमाइंदों को वसाइल फराहम किए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अपने ही नहीं, जमात इस्लामी और दीगर टाउन चेयरमैन को भी फंड देती है। कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर कोरम बहरान की नजर हो गया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। स्पीकर की जानिब से गिनती का हुक्म दिया गया मगर हुकूमत मतलूबा तादाद पूरी न कर सकी। इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया गया। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने बताया कि कंबोडिया में 4 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके। 75 पाकिस्तानी को दोबारा वीजे, 638 को ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी को रेस्क्यू किया जा चुका है। शुमाइल राना ने कहा कि जो डीपोर्ट होकर आए हैं उनसे भारी रिश्वत दी गई है। तला चौधरी ने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि वहां कोई पैसे लिए जाते हों। रेलवे हादसा की तफसीलात भी ईवान में पेश कर दी गई। बैरिस्टर गोहर ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा, अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तकारीर नशर नहीं की जाती और सियासी रहनुमाओं की मुलाकातों में रुकावटें डाली जाती हैं। बाद इजलास गैर मुमय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बानी पीटीआई के तमाम केसेस का ओपन ट्रायल किया जाए। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सवाबी में जलसे से खिताब। का बानी के साथ मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है। तमाम केसेस जाती अना और सियासी इंतकाम की बुनियाद पर कायम किए गए। एक भी केस हकीकी नहीं। बानी पीटीआई को खानदान, सियासी रुफका और फुकरा से मिलने की इजाजत नहीं दी जाए। हुकूमत ने 9 माह में अवाम से 1.2 खरब रुपए पेट्रोलियम लेवी कीमत में इकट्ठे किए। 4 साल में 1 रुपए की भी बेकानूनी सरमाकारी दिखा दें। अडयाला जेल में बुशरा बीबी, बेटी और भाभी से मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही। मुलाकात में बुशरा बीबी की आंख के जारी इलाज समेत सेहत के हवाले से बातचीत की गई। 8 माह से अदाकारा मोमना इकबाल से कोई राब्ता नहीं किया। इसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। नून लीगी एमपीएस आकिब जदर का वजाहती वीडियो बयान जारी कर दिया गया। मोमना इकबाल वीमेन कार्ड खेल रही है। अगर मैंने कोई कॉल की है तो इसके सबूत सामने लाए जाएं। मोमना इकबाल के मंगेतर ने एक वीडियो देखने के बाद धमकियां दी जिसके खिलाफ वो मुतलका थाने में दरखास्त भी दे चुके हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि मोमना इकबाल शादी करने जा रही हैं। अदाकारा की वालदा ने एक फोन करके माफी भी मांगी। नून लीगी एमपी और अदाकारा हरासानी केस में अहम पेशरफ। अदाकारा मोमना इकबाल के होने वाले शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साकिब सदर को कत्ल की धमकियां देने का इल्जाम। पुलिस के मुताबिक धमकियां बेस नंबर खातून के नाम पर रजिस्टर्ड है। मोमना इकबाल के ससुराल वालों को भी सिक्योरिटी फ्राहम। मोमना इकबाल और मोहम्मद हमजा का निकाह 1 जून को होगा। रुकने पंजाब असम्बली और अदाकारा के दरमियान तनाज़ा पर वज़ीर आला मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल आ गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सूबाई असम्बली के एक रुकन और मारूफ मीडिया शख्सियत से मुतल्लिक हालिया मामला ज़ाती नौइयत का मसला है जिसे मुकम्मल तौर पर मैरिट आइन और कानून के मुताबिक निपटाया जाएगा। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहती हूँ कि किसी भी खातून को हरासा करना, धमकाने या इस्तेसाल करने की कोशिश में मुलव्विस किसी फर्द को हरगिज नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी शख्स खा इसका मर्तबा, ओहदा या सियासी ताल्लुकात कुछ भी हो, कानून से बालातर नहीं है। सियासी दबाव डालने, असर रसूख का नाजायज इस्तेमाल करने, किसी खातून को धमकी देकर इस्तेसाल करने की भी कोशिश का सख्त और बिला इम्तियाज जवाब दिया जाएगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सूबाई हकूक़ के हवाले से तफसीली बातचीत। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत पर तशवीश का इजहार। सुहेल खान आफरीदी ने शेख इदरीस की शहादत पर फजल रहमान से ताज़ियत की। मुलाकात वज़ीर इत्तेहाद KP के शफी जान, इंजीनियर ज़ियाउर रहमान, मौलाना असद महमूद शरीक थे। इससे पहले सुहेल आफरीदी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से भी मुलाकात की।